अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते, उर्दू भी तो भाषा है। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। आज विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हुए एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसको लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज हो उठती है। विधानसभा की कार्यवाही में बोलते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों के लिए ऐसा बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो अपने बेटों को और लड़कों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर जनता के बच्चों को वो उर्दू सिखा करके मौलवी बनाना चाहते हैं और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। जब से उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है, तब से राजनीतिक गलियारे में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार सरगर्मी तेज हो चुकी है। मामला ये था कि आज नेता सदन के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा में ये कानून पर चर्चा हो रही थी कि जो विधानसभा की कार्रवाई हिंदी में होती है, तो अब वहीं पर जो जनता के जनप्रतिनिधि और विधायकगण हैं, अगर वो चाहें तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, चाहे वो ब्रज भाषा हुई, चाहे भोजपुरी हुई, चाहे बुंदेलखंडी हुई या अवधी हुई, वो उसमें भी अपनी कार्यवाही और अपनी बातों को रख सकते हैं और इन चार भाषाओं में भी चर्चा कर सकते हैं। इन चार भाषाओं के अलावा सूबे के मुख्यमंत्री और बीजेपी के द्वारा इंग्लिश भाषा को भी उसमें शामिल किया गया, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे के द्वारा यह कहा गया कि हम इन चार भाषाओं को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को बहुत मुश्किल से हम लोगों ने विधानसभा से दूर किया है, जिसको लेकर के हमको दिल्ली तक के जेलों में और गोरखपुर तक के जेलों का सफर तय करना पड़ा है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा को फिर से विधानसभा की कार्रवाई में न लाया जाए, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते, उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास करें। और यदि नेता सदन अंग्रेजी को शामिल करना चाहते हैं विधानसभा की कार्रवाई में, तो फिर उर्दू भाषा को भी इन्हें विधानसभा की कार्रवाई में शामिल करना होगा, जिसको लेकर के ये जो कठमुल्ला और मौलवी वाला बयान आया है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर के राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। और उसके बाद से ही चाहे तमाम राजनीतिक विश्लेषक हो या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हो, उस पर तमाम विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजगी व्यक्त की जाने लगी है। लेकिन वहीं पर जो ये पूरी राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा महज इतना कहा गया था कि यदि आप अंग्रेजी भाषा को शामिल कर रहे हैं तो उसके साथ आप उर्दू को भी शामिल करिए। लेकिन वहीं पर मौके को लपकते हुए योगी आदित्यनाथ ने उस पल का भरपूर फायदा उठा करके और काफी तीखा प्रहार बोला है। कह सकते हैं कि जो बयान आया है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रास्ते पर जाते हुए पूरे तरीके से हिंदुत्व के पिच पर इस समय योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ में आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श।